नमस्कार साथियों। आज हमारे बीच में डीआरडीओ पिथौरागढ़ के एसोसिएट डायरेक्टर जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जो साइंटिस्ट एफ रहे हैं और जिन्होंने अनेक क्षेत्रों में काफी काम किया है और विशेषकर हिमालयन हाउस कंजर्वेशन एंड वैल्यू एडिशन पर आपका काफी काम है। इसके अतिरिक्त अन्य कई क्षेत्रों में आपके काम है। आज हमने आपको आमंत्रित किया है कि आपसे कुछ बातें पहाड़ के फॉरेस्ट के बारे में करें और विशेषकर चीड़ के बारे में। पहाड़ के लिए कभी कभी लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं है, लेकिन हमको इस बात का भी ख्याल करना है कि भाई क्योंकि चीड़ ही हमारे पहाड़ में है और यहाँ का हैबिटेट है, तो इस चीड़ी के बारे में डॉक्टर हेमंत पांडे से कुछ बात सीखेंगे, जानेंगे कि ये चीड़ी हमारे पहाड़ के लिए कैसा है और इसका हम उपयोग किस तरह से कर पाएंगे। हम देखते हैं कि हर साल बहुत बड़ी मात्रा में हमारे जंगल जल जाते हैं, बहुत ही प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो जाते हैं। तो नमस्कार डॉक्टर पांडे जी, हेमंत पांडे जी। नमस्कार जी। आप आए, आपका बहुत धन्यवाद है। थोड़ी सी आप मुझे बताइए कि ये चीड़ी जो हमारे पहाड़ पर है और हर साल इससे कई प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो जाते हैं, तो चीड़ के बारे में आपकी राय क्या है? ये चीड़ जो पौधा है, इसे हम पाइन ट्री के नाम से जानते हैं। ये एक सदाबहार पौधा है जी। और जो ये पहाड़ी क्षेत्रों में ठंडे इलाकों में 3000 फीट से लेकर 7000 फीट तक ऊंचाई में ये पाया जाता है। और इसकी जो पहाड़ों में जेनेसिस है, इससे लेकर कि ब्रिटिश टाइम में इसका रोपण ज्यादा से ज्यादा किया गया। और क्योंकि इसका जो फीमेल पार्ट मेगास्पोरोफिल होता है, उसमें कम से कम 30 से लेकर 50-20 तक बीज होते पाए जाते हैं। और उसमें चीड़ में आपने देखा होगा, इसमें एक पंखा लगा रहता है, जो कि वो जब मेगास्पोरोफिल खुलता है वो कीटा, तो उससे उड़ के दूर चले जाते हैं और जहां पर उनको अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो ये नए पौधे को बनता है। तो और ये है सदाबहार पौधा है और इसकी जो पत्तियां हैं वो नीडल सुई के आकार की होती हैं, जिनको कि पाइन नीडल्स या पिरून भी कहते हैं। चीड़ जो है यहाँ पे बहुतायत में है और जैसे आपने बताया कि इसकी ये यहाँ के लिए अनुकूल है नहीं है, ये थोड़ा एक कंट्रोवर्शियल टाइप का प्रश्न है। ये तो है कि भाई ये हमारे इलाके में हो रहा है पूरा, तो उसको तो हमको स्वीकार करना ही है, लेकिन इसके साइड वो भी है, इसके हानिकारक प्रभाव भी है। इसकी पत्तियां जमीन में गिरती हैं और कुछ समय बाद वो जो पत्तियां हैं वो अगर वो डिके होती हैं तो उसका जो जमीन की पीएच है उसको इतना कम कर देती है जिसमें कि कोई और पौधा नहीं सर्वाइव कर पाता है, बस कुछ घासों को छोड़ करके। आपने देखा होगा जहां भी आपको ये चीड़ के जंगल दिखेंगे तो वहां पे बिल्कुल एक प्लेन कुछ घासों के अलावा कुछ होता नहीं है। तो ये हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए भी काफी इसका दुष्परिणाम ही है कि भाई सॉइल इतनी एसिडिक हो जाएगी तो उस चीज पर कोई और चीज हो नहीं पाएगी, तो वो बायोडाइवर्सिटी के लिए नुकसान है। बायोडाइवर्सिटी के लिए नुकसान होगा तो पशु पक्षियों के लिए भी नुकसान है कि उनको भी आपको आश्रय नहीं मिल पाएगा। देखा हर साल पाइन नीडल ड्रॉप होती है और फॉरेस्ट फायर के लिए जो ड्रॉप होती है, अगर उसको हम बढ़ाएंगे नहीं तो क्योंकि उसमें रेजिन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो ये फॉरेस्ट फायर के लिए भी काफी रिस्पॉन्सिबल है। और देखिए कि हम पहाड़ों में देखते हैं जैसे भी गर्मी का मौसम शुरू होता है तो ये फॉरेस्ट फायर शुरू हो जाती है। उसमें लोगों में वो भी है, एक उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है कि लोग जब अपने जानवरों को चलाने के लिए जंगलों में ले जाते हैं तो ये चीड़ के जो फॉरेस्ट जो ये पाइन नीडल्स है, अगर कहीं ज्यादा है ढलान में, तो वो उससे क्या होता है कि जानवर जो है वो फिसलता भी है, उनको जानवर को चोट लगने का डर रहता है। और दूसरा, एक लोगों को ये गलत अवधारणा है कि अगर हम जंगलों में आग लगाएंगे तो हमको घास अच्छी मिलेगी, लेकिन उस घास के उसमें वो बहुमूल्य जड़ी बूटियां है, क्योंकि चीड़ की जो पेड़ है उसके नीचे जड़ी बूटियां जो मोस्टली हर्ब्स या साकी है, तो वो भी हजारों लाखों करोड़ों रुपए की जो जड़ी बूटियां है वो एक घास के लालच में करोड़ों रुपए की जड़ी बूटियों का भी इस उत्तराखंड को नुकसान होता है। तो ये चीड़ का ये हाँ, अब क्योंकि चीड़ यहाँ पे है तो इसको अब जो भी जंगल है उसमें लगभग 70-80% चीड़ के ही जंगल है, तो हमें अब इसका व्यावसायिक उपयोग करने के लिए इसको अनुकूल बनाना पड़ेगा। आपने बताया कि ये जमीन को एसिडिक कर देगा। हाँ हाँ। और एसिडिक होने का जो मूल कारण है कि भाई
उसकी जो लीटर फॉल होता है वो 5-5-6 मिनट तक डिके नहीं हो पाता है, और जब डिके होता है तो फिर जमीन को एसिडिक कर रहा है। तो जब एसिडिक हो जा रहा है, अब देखिए एक बात को तो मानना पड़ेगा, क्योंकि भाई पहाड़ में चिड़ी है और यहाँ का करीब करीब हैबिटाट है, तो हम क्यों ना कुछ ऐसा तरीका बताए डॉक्टर पांडे की जिससे कि हम चीड़ के जंगल में भी अन्य पेड़ों को लगा पाए। तो ये ठीक है, इसकी टॉप सॉइल हमारे एसिडिक हो जाएगी, तो क्या हम नीचे जाकर उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जैसे उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि बड़ी चौड़ी पत्ती वाले पेड़ हैं, तो उनको कम से कम हम 1-2 फीट गहरा गड्ढा खोदा है और उसकी वाली सॉइल को रिप्लेस कर करके और उसमें पूरा प्रॉपर खाद वगैरह डाल के, और उसको अगर क्योंकि जो एसिडिक है नेचर है जमीन का, वो टॉप लेयर में ही है, 6 से 8 इंच की लेयर जो है वो एसिडिक हो रही है, जिससे कि वो जो कोई बीज उसमें गिर रहा है तो वो नहीं जम पा रहा है। लेकिन अब उसको हम प्लांटेशन करते हैं तो उसको हमको 2-2.5 फीट का गहरा गड्ढा खोदा है और उसमें चाहे बांज लगा दें, जैसे जो भी वहां की एल्टीट्यूड है, समुद्र सतह से जो ऊंचाई है, अगर वो 5,000, 6,000, 5,000, 6,000 या 7,000 फीट है, तो बाज का वो जो परिस्थिति है वो बाज के जंगल के लिए भी उपयुक्त होगी। तो हम उसकी जगह उस मिक्स फॉरेस्ट करने के लिए उसको हम गड्ढा खोदें और उसमें गड्ढे में गोबर की खाद या फॉरेस्ट लीटर वगैरह डाल के अगर हम उसका पेड़ लगाते हैं और वर्षा की ऋतु के दौरान, और उसको हम एक आध साल उसकी अगर देखभाल कर लेते हैं तो उस मिक्स फॉरेस्ट भी बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि उसकी जड़ें तो फिर नीचे को जाएंगी तो वहां पे उसका जो एसिडिक प्रभाव है उसमें नया बीज जमेगा नहीं, ज्यादा एसिडिक होने की वजह से नया बीज नहीं जम पाएगा। लेकिन अगर हम उसमें प्लांटेशन करते हैं तो प्लांटेशन सर्वाइव होगा। पाइन फॉरेस्ट में हम ये मिक्स फॉरेस्ट उसको डेवलप करना चाहते हैं, पाइन फॉरेस्ट को, तो हमें एक ये गड्ढा ऐसा खोदना पड़ेगा जो कि कम से कम 1.5 से 2 फीट गहरा हो, और उस गड्ढे में फिर हम खाद वगैरह डाल करके इसमें फिर जो पौधा है उस पौधे को हम इसमें लगा सकते हैं, जिससे कि उसकी जड़ें जो है वो एसिडिक नेचर नहीं रखे। ये आपने इसकी टॉप सॉइल हटा दी ना? टॉप सॉइल इसकी हटा दी है और ये इसमें हमने पौधा लगा दिया है, और उसमें पानी डालना पड़ेगा जिससे कि वो पौधा सर्वाइव करे। और एक साल तक अगर उस पौधे को उस जंगल को हम एक बार केयर कर लेते हैं तो उसमें पौधे मिक्स फॉरेस्ट आ जाएगा पाइन में। यानी गहरा गड्ढा खोदें, मेहनत करनी पड़ेगी, गड्ढा खोदें और उसको गड्ढे के अंदर पेड़ को लगाएं, उसमें उसकी जो टॉप सॉइल थी उसको थोड़ा सा हटा लें, उसको हटा, जो उसका एसिडिक नेचर है उसको थोड़ा सा कम कर ले। तो यानी हम वहां पर को अन्य टाइप के अकेशिया का पेड़ है या अन्य टाइप के पेड़ है उसको वहां पर को लगा सकते हैं, यानी मिक्स फॉरेस्ट बनाया जा सकता है। तो डॉक्टर पांडे ये बताइए कि ये हर साल जो हमारे जंगल जल जाते हैं, गर्मी का मौसम आता है जल जाते हैं पिरूल की वजह से, तो इस पिरूल को क्या हम पिरूल को कुछ ऐसा उपयोगी संसाधन में तब्दील कर सकते हैं कि जिससे हमारे गांव के बच्चों को कुछ रोजगार भी मिल जाए, गांव के लोगों को रोजगार भी मिल जाए, और फिर हम हमारे जो एक हिसाब से फिर ये जो चीड़ी जो है जो खतरा जैसा बना है हमारे पास, वो हमारे लिए बड़ा उपयोगी बन जाए। कुछ ऐसे तरीके हैं तो बताइए। जैसे ये हर साल इसमें ये जो चीड़ की जो पत्तियां है वो गिरती है जमीन में, और उसमें क्योंकि रेजिन होता है जी, तो रेजिन की वजह से वो जल्दी सड़ते नहीं है। तो अगर उसमें कोई भी हल्का माची का तिनका लगे तो वो पूरे आग में तब्दील हो जाता है। जो पाइन नीडल है उसको हम थोड़ा सा यूरिया से ट्रीटमेंट करें तो उसकी जो ऊपर रेजिन की लेयर है वो हट जाती है। 4% या 4 से 6% यूरिया के सोल्यूशन में अगर हम उसको वॉश कर देते हैं तो उसका रेजिन वाला हट जाता है। तो उसको हम फिर पेपर इंडस्ट्री में उसका पल्प बना करके जी पेपर इंडस्ट्री में उसको यूज कर सकते हैं। उसका पेपर उसके और उसको उसी पल्प को हम कंप्रेस कर करके हार्डबोर्ड बना सकते हैं उसके। और पाइन नीडल्स का हम ये जो बायो एनर्जी है उसमें भी पाइन नीडल्स को हम काफी यूज कर सकते हैं। जैसे ये गैसीफायर में उसके लिए क्या करते हैं, जैसे कि हमने चीड़ की पत्तियों को संग्रह किया और उसको सुखा लिया, और सुखा के जो ग्राइंडिंग मशीन होती है उससे उसका पाउडर बना लेते हैं, और फिर उसके गैसीफिकेशन में क्या करेंगे, उस पाउडर को हम अगर किसी गैसीफायर में डालते हैं तो उसमें होता क्या है कि ऑक्सीजन रहित उसका जब डाइजेशन होता है, जब उसको जलाते हैं हाई टेम्परेचर में, तो उससे एक वो गैस वो गैस में जो पिरूल की पत्तियां हैं वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे सिंक गैस कहते हैं, और उसमें मोस्टली मीथेन होती है। उस गैस को हम खाना पकाने के लिए या दूसरा जनरेटर में भी हम उसको एज ए गैसीफायर के रूप में उसको इस्तेमाल करते हैं। एक काम तो ये हो जाएगा। और दूसरा ये है कि
चीड़ की ये पत्तियों से ही को हम पहले तो उसका वही प्री ट्रीटमेंट जो यूरिया वाला ट्रीटमेंट है वो कर करके उसको हम फिर उसका ये फर्मेंटेशन, तो उसको चीड़ की जो पत्तियां हैं वो स्टार्च से बहुत आया था, तो उसका जो कन्वर्जन होगा वो अल्कोहल में होगा। तो बायो इथेनॉल भी हम इससे प्राप्त कर सकते हैं, जिसको कि अलग 10% 20% ये डीजल में मिला करके गाड़ियां चलाई जा सकती है। जो चीड़ के पेड़ से हमें एक रेजिन मिलता है जिसको हम लीसा कहते हैं, तो उस रेजिन को भी डिस्टिल कर करके हम एक तो तारपीन का तेल निकाल लेते हैं। पाइन नीडल से हम साबुन और शैम्पू भी बना सकते हैं। डॉक्टर पांडे, हम ये देख रहे हैं कई जगह पर लोगों ने ये चीड़ के से कोयला बनाने की कोशिश की है, लेकिन उसका व्यापारीकरण नहीं हो पा रहा है। अब बाजार में वो बिक नहीं रहा है, क्योंकि अब लोग तो ये कोयला कम जलाते हैं, सीधे से हीटर जलाते हैं। इसके अलावा आजकल हमने देखा है कि भाई कई इंस्टीट्यूशन पर अल्मोड़े में ही पर्यावरण संस्थान में है, वहां पर के लोगों ने इसका कार्डबोर्ड भी बनाया है, दफ्ती बनाई है, फाइल कवर भी बनाया है, ये सब काम उन्होंने किया, लेकिन देखते हैं कि मार्केट में उसकी पकड़ नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में भाई जब तक हमारे पास कोई ऐसा मॉडल तैयार ना हो जाए कि जिससे चीड़ के जो पत्ते हैं उसको उपयोग करने का कोई ऐसा तरीका हमारे पास ना आ पाए जिससे इसका ज्यादा कंजम्पशन हो। जब चीड़ का पत्ते का हम ज्यादा कंजम्पशन कर पाएंगे तभी जंगल से चीड़ हट पाएगा। तो और भी कोई तरीका आपको लगता है कि चीड़ के पत्तों को हम कोई और जगह जब फ्यूल उपयोग कर पाए? हाँ, तो उसको अब दरअसल क्या है कि जो हमने जैसे पाइन ये जो पिरूल है उसको इकट्ठा किया, उसको सुखाया, उसको पीस के पाउडर बना लिया, तो उसको कंप्रेस कर करके हम उसके ब्लॉक्स बना दें। जैसे 10 किलो के या 15 किलो का एक ब्लॉक हो जाए, उन ब्लॉक्स को हम बिल्कुल फॉर्म बिल्कुल कंप्रेस टेक्निक से उसको बनाए, और जिसको कि हम 100 ग्राम में भी इसको ब्लॉक का इस्तेमाल कर लें। तो उससे क्या होगा कि जो वहां पे जलाने के लिए लकड़ी है, अगर हम 50% ये चीड़ के ब्लॉक इस्तेमाल करते हैं और 50% लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, तो धीरे धीरे करके हमें जो जंगलों में जो दबाव पड़ रहा है, जो 100 की लकड़ी चाहिए, उसको ये इस प्रैक्टिस को हम हर जगह जहां चीड़ के जंगल है वो लोग वहां पे सरकार की मशीन प्रोवाइड कर दे। शुरुआत में का ब्लॉक है वो सॉलिड ब्लॉक होगा, वो बना दे, तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे अगर ये गवर्नमेंट ये प्लान अगर सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर प्राइवेट बॉडी भी इसमें अपने लगा करके वो ब्लॉक बना सकती है, जिससे कि जहां भी हमारे 100 ग्रह हैं, क्योंकि वो तो हर जगह ही हमें चाहिए होता है, तो उसको काफी मात्रा में चीड़ की पेड़ों को जो चीड़ों की पेड़ों से जुड़ी हुई पत्तियां हैं इनको इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर 1 किलो चीड़ की पत्तियां होंगी तो काफी जगह घेर लेती है। अगर उसको कोई टेक्निक के द्वारा उसको हम पाउडर बना लें और पाउडर को कंप्रेस कर करके उसको हम ब्लॉक्स टाइप में, जिसको कि इजी टू ट्रांसपोर्ट हो जाए तराई में, जहाँ पे इंडस्ट्रीज है, जहाँ पे हार्डवुड बनता है, तो तब ये इकोनॉमिकल होगा। आपने ये बहुत ही उपयोगी बात बताई कि जब तक हम चीड़ के लिए कोई रिसर्च न कर पाए, इसका बहुत ज्यादा उपयोग न कर पाए, तब तक हम इनकी पत्तियों को अगर उनके ब्लॉक को बनाकर अगर 100 ग्राम में उपयोग करें, मात्रा में इसका कंजम्पशन वहां पर हो सकता है। और इसके अलावा जो आपने बताया कि भाई इसके अगर हम डस्ट बना के फिर इसके कार्डबोर्ड जैसे हार्डबोर्ड जैसा कुछ बना लें, तो इसका भी हम सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि चीड़ हमारा हैबिटेट तो है ही है, इसको तो हम नकार नहीं सकते। तो इससे मिलने वाले जो संसाधन है उसको हम अपना दुश्मन न समझ के उसको अपना सहयोगी मान के ऐसा कुछ डेवलप कर पाए, उसको व्यवसायीकरण करते हैं, उसका कुछ व्यवसाय में बदलते हैं, तो उससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा, इससे कर पाए तो रोजगार भी मिले और हमारी इकोनॉमी भी अच्छी हो, और ये चीड़ हमारे को हमको लगे कि ये हमारा साथी। तो धन्यवाद डॉक्टर पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।